दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व भर में होने वाली विमान दुर्घटनाओं के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि बोइंग और एयरबस में सबसे सुरक्षित प्लेन कौन सा है। इसका गहराई से विश्लेषण इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कल सुबह अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक यात्री विमान जिसमें 242 लोग और 10 क्रू मेंबर थे, अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूर एक सरकारी हॉस्पिटल के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। इसमें 50 से 60 जूनियर डॉक्टर्स की दुखद मृत्यु की खबर है। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इसमें 65 से अधिक विदेशी मूल के नागरिक भी सवार थे। भगवान सभी परिवारों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयर इंडिया की टेक्निकल टीम ने जांच शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा कारण इंजन में खराबी हो सकती है। इंजन फुल थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था, या फिर हो सकता है कि फ्लैप में कुछ समस्या रही हो। अगर आप भी मेरी तरह अक्सर उड़ान भरते हैं तो आपको पता होगा कि पायलट हमेशा फ्लैप को नीचे की ओर बढ़ाते हैं, जिससे पंख का क्षेत्रफल और पंख की वक्रता बढ़ जाती है। लिफ्ट पंख के क्षेत्रफल और पंख के ऊपर हवा की गति पर निर्भर करती है। इससे आप कम हवा की गति से भी उड़ान भर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले भी 2020 में केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए एक गंभीर हादसे को लेकर विवादों में रह चुकी है, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह के लगातार हादसे एयर इंडिया की मेंटेनेंस और ऑपरेशनल क्वालिटी पर सवाल उठाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एयर इंडिया तक सीमित है या पूरी एविएशन इंडस्ट्री में कोई गहरी समस्या है? दुनिया की प्रमुख पैसेंजर प्लेन निर्माता कंपनियां वर्तमान में पूरी दुनिया में जो यात्री विमान बनाए जाते हैं उनमें मुख्यतः 4 बड़ी कंपनियां प्रमुख हैं। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, एयरबस जो फ्रेंच कंपनी है। बोइंग और एयरबस ही लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं। पहले बात बोइंग की करते हैं। बोइंग, जो कभी दुनिया की सबसे भरोसेमंद विमान निर्माता कंपनियों में गिनी जाती थी, आज सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। इसकी सबसे बड़ी तकनीकी गलती सामने आई बोइंग 737 मैक्स मॉडल में, जिसमें MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम नामक एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जोड़ा गया था। यह सिस्टम विमान की नाक को नीचे की ओर झुकाता है अगर सिस्टम को लगे कि विमान अधिक ऊंचाई पर जा रहा है। समस्या यह थी कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही सेंसर से डेटा लेता था। अगर वह सेंसर खराब हो जाए तो सिस्टम प्लेन को बार बार नीचे की ओर धकेलता रहता। इसी तकनीकी खामी के कारण इंडोनेशिया 2018 और इथियोपिया 2019 में हुए 2 भीषण हादसों में कुल 346 लोगों की जान चली गई। इन हादसों के बाद यह बात भी सामने आई कि बोइंग की प्रबंधन प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों से गंभीर गिरावट आई है। कंपनी ने इंजीनियरिंग की गुणवत्ता से ज्यादा ध्यान लागत कम करने और डिलीवरी जल्दी करने पर देना शुरू कर दिया। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि कंपनी में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बार बार नजरअंदाज किया गया। FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बाद में स्वीकार किया कि बोइंग ने कुछ जरूरी तकनीकी जानकारी उनसे छिपाई थी ताकि विमान जल्दी सर्टिफाइड हो सके। इसके अलावा बोइंग के निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी हाल के वर्षों में गंभीर खामियां सामने आई हैं। 2023 और 2024 तक कई 737 और 787 ड्रीमलाइनर विमानों में दोष पाए गए, जैसे कि ढीले बोल्ट, अधूरी वेल्डिंग और तकनीकी दस्तावेजों में गड़बड़ी। इन समस्याओं के लिए बोइंग की सप्लाई चेन कंपनी स्पिरिट एरोसिस्टम्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया है, जो विमान के ढांचे बनाती है। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि बोइंग ने अपने ग्राहकों और पायलटों को MCAS जैसे नए सिस्टम के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। कंपनी ने दावा किया था कि इस विमान को उड़ाने के लिए पायलट्स को कोई नई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब विमान में गड़बड़ी आई तो पायलट उस सिस्टम को समझ ही नहीं पाए और समय रहते नियंत्रण नहीं ले सके। इन सभी तथ्यों से यह साफ है कि बोइंग की समस्या केवल तकनीकी नहीं
बल्कि गहरी संस्थागत विफलता है। एक समय जिस कंपनी को इंजीनियरिंग की मिसाल माना जाता था, वह अब मुनाफे और गति की दौड़ में सुरक्षा जैसे बुनियादी पहलुओं को भूल गई। यदि बोइंग को अपनी साख वापस बनानी है, तो उसे अपनी कार्य संस्कृति, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता में बुनियादी सुधार लाना होगा। बोइंग की छवि तब से लगातार सवालों के घेरे में है और FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई बार इस पर सख्त कार्रवाई की है। दूसरी ओर एयरबस के A320 और A350 मॉडल अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। एयरबस की क्रैश हिस्ट्री बोइंग की तुलना में काफी बेहतर रही है। एयरबस ने अपने फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से ऑपरेशनल सेफ्टी में बढ़त बनाई है। अगर दोनों के क्रैश रेट की तुलना करें तो पिछले 20 वर्षों में बोइंग के विमानों का औसतन क्रैश रेट 0.27 प्रति मिलियन फ्लाइट्स रहा है। वहीं एयरबस का क्रैश रेट 0.15 प्रति मिलियन फ्लाइट्स के करीब रहा है। यह डेटा IATA और ASN की रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस तुलना से साफ है कि एयरबस सुरक्षा के मामले में बोइंग से आगे है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, वहां ऐसी घटनाएं एक चेतावनी के रूप में देखी जानी चाहिए। केवल तकनीकी में निवेश काफी नहीं होता, बल्कि प्रॉपर मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग और रेगुलेटरी पारदर्शिता भी जरूरी है। साथ ही यात्रियों को भी जागरूक रहना चाहिए, जैसे उड़ान से पहले सुरक्षा निर्देशों को समझना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना और किसी तकनीकी समस्या को नजरअंदाज न करना। जहां एक ओर तकनीक ने उड़ान को सस्ता और सुविधाजनक बना दिया है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एयरलाइंस को अपने प्लेन्स की निगरानी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान देना होगा और सरकारों को चाहिए कि वे एविएशन कंपनियों की जवाबदेही तय करें। तभी हम एक सुरक्षित और भरोसेमंद उड़ान व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपके विचार से कौन है इन मौतों का असली जिम्मेदार? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरूर लिखें। हमें आपको प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।